नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट हैं, कक्षा 10वीं 12वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी है वो कर रहे हो। आपकी तैयारियां बहुत ही अच्छी हैं, वो चल रही हैं। लेकिन अब अभी तक राजस्थान बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट है वो जारी नहीं किया है। ये ब्लूप्रिंट होता क्या है, काफी सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता है। ब्लूप्रिंट का फायदा है, जो टॉपर्स स्टूडेंट है वो कैसे हैं वो लेते हैं और अपने प्रतिशत है वो 90% है वो तब बना लेते हैं। ठीक है, और इस ब्लूप्रिंट की सहायता से ही वो 90% बना पाते हैं। इसमें ब्लूप्रिंट में पूरा दिया होता है कि आप ये क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा, इस चैप्टर से आएगा, और ये परिभाषा आएगी, ये है ना जो कि आपका अंतर वाला क्वेश्चन है वो आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा, सब कुछ है ब्लूप्रिंट में दिया होता है। लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो मध्यम विद्यार्थी होते हैं, उनको पता है वो नहीं होता है। केवल केवल टॉपर विद्यार्थी है वो ही जानते हैं, लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी उनको पता नहीं होता है और वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 60 या फिर 70 या फिर 50% ही बना पाते हैं। लेकिन जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं वो 90% है वो बना लेते हैं। तो मैं आपको आज टॉपर्स स्टूडेंट का होते हैं उनका सीक्रेट है वो बताने वाला हूँ, जो ब्लूप्रिंट में दिया होता है, लेकिन आपको काफी सारे स्टूडेंट को पता है वो नहीं होता है। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि आप क्या करो, अभी 10th क्लास में हो या फिर 12th हो या फिर 8th हो, सभी के लिए वीडियो है और आप कर रहे हो बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अभी तक तो आप क्या पढ़ रहे हो, बुक है वो पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद बुक अब कुछ ही दिनों में मतलब नवंबर महीने में आपके ब्लूप्रिंट आएंगे। तो नवंबर महीने में ब्लूप्रिंट आएंगे, उससे पहले ही आपको मैं समझा दूंगा कि ब्लूप्रिंट को कैसे है वो इसका फायदा है वो लेना है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा इसमें। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्टेप है, यहाँ पर 6-7 स्टेप है, इस वीडियो पूरा होगा। ये पहला स्टेप है, आप पहले स्टेप में 10th 12th 8th क्लास में हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या दोगे, बोर्ड एग्जाम 2024 है वो दोगे, और टारगेट है आपका कितना, 90% है वो आपका टारगेट है। अब आपको 60-70 पर नहीं रहना है, 90% टारगेट रखना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा, पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। उसके बाद मैं आपको समझ लिया, फिर क्या होगा, आपको क्वेश्चन पेपर है वो करना होगा। आपको क्वेश्चन पेपर पता चल जाएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर है वो आता है, इतना ये परिभाषा आएगी, ये वाला जो कि है परिभाषा है वो आएगी, और ये जो आपका अंतर वाला प्रश्न है वो आएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा, कहाँ से चित्र आएगा, ये सब कुछ है ना वहां से पता चल जाता है, ठीक है। किसके साथ से, ब्लूप्रिंट की सहायता से, ठीक है। उसके बाद आगे की स्टेप की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपका दूसरा स्टेप है, इसमें आपको पूरा समझना होगा, पूरा का पूरा समझना होगा ब्लूप्रिंट। एक एक पॉइंट है, एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा। जैसे काफी सारे एक सारणी बनी होती है, आपने अगर 12th स्टूडेंट हो या फिर 10th हो, तो आपने एग्जाम है कक्षा 8वीं में एक देखा होगा, यहाँ पर सारणी बनी होती है और सारणी में लिखा होता है ज्ञान, ज्ञान उपयोग, कौशल, अवबोध। इनका क्या मतलब होता है, इनका फायदा कैसे ले, इन्हीं की वजह से हमें पता चलता है। और एक 2-3 सारणियां बनी होती है, उसमें उद्देश्य वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। वस्तु पसंद, लघुरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक, निम्नात्मक, ठीक है, इस प्रकार से लिखे होते हैं। फिर एक और सारणी बनी होती है, उसमें पूरा है वो लिखा होता है कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो तीनों सारणी है वो बताऊंगा मैं आपको, तीनों की तीनों सारणी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर सारणी है वो बना देता हूँ एक बार, इसको क्लियर करके। तो साथियों सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब यही होता है कि प्रश्न पत्र है जो बोर्ड एग्जाम 2024 होगा उसमें किस प्रकार है वो देखने को मिलेगा, क्या योजना रहेगी, उसमें कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कितने लघुरात्मक आएंगे, कितने नंबर का है वो आएगा, कौन से क्वेश्चन है किस प्रकार पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब कुछ ये हमें प्रश्न पत्र की योजना से वो पता चलता है। तब ही ये टॉपर्स स्टूडेंट है वो 90% जो परसेंट है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे, देखिएगा इसमें लिखा ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र योजना, इसका मतलब ये होता है। पहले एक सारणी एक और दी होती है आपको कि उद्देश्य के अनुसार अंक बार, उद्देश्य दिया होता है कि ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, कौशल है, इस प्रकार आपको उद्देश्य है वो दिए होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है, लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा आज, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो इसमें देखो ज्ञान, ज्ञान में जो प्रश्न दिए होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे कोई परिभाषाएं क्या है, जैसे कोई परिभाषाएं हैं जो पाठ के शुरू में दी होती है, ठीक है, और जो मतलब केवल ज्ञान के लिए ही है। जैसे आपको पूछ ले रबी की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इसमें पूछे जाते हैं ज्ञान में, ठीक है। उसके बाद अवबोध, अवबोध में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवबोध में जैसे आपको ने जान लिया रबी की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, ये जान लिया, ठीक है, ज्ञान में जान लिया। लेकिन अब उसका
बाद में जो अवबोध होता है ना, जैसे इसमें पूछ लेगा कि रबी व खरीफ की फसलों में अंतर बताइए, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर बताइए, तो अंतर वाले जो क्वेश्चन है वो इस अवबोध में आते हैं, ठीक है, अवबोध में। उसके बाद और क्या क्या आता है, जैसे मिलान वाले कोई क्वेश्चन है, वो मिलान वाले क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन है वो भी अवबोध के अंतर्गत है, वो आते हैं, ठीक है। अंतर लिखिए, तुलना कीजिए, मिलान कीजिए, ये सब कुछ है ना अवबोध के अंदर क्वेश्चन आता है। इसमें देखो प्रश्नों के संख्या होती है 2, अंक बार कितने होते हैं वो तो आपको पता चल जाएगा। ये 8 नंबर का है और कितना प्रतिशत है, वो 16% क्वेश्चन है जो कि अंक बार है, वो आपके अवबोध के होंगे, ठीक है। ये तो प्रतिशत है, प्रश्नों का प्रतिशत है, कुल प्रतिशत 100 है, तो 100 में से कितने प्रतिशत है, 10% कौशल के आएंगे, 24% ज्ञानोपयोग, 16% अवबोध के और 50% ज्ञान के आएंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन ज्ञान के ही मिलते हैं आपको। उसके बाद ये तो मैंने उदाहरण के तौर पर लिया, ठीक है। 50 नंबर का पेपर है वो आपका नहीं होता, वैसे 80 नंबर का होता है, ठीक है। ये अवबोध भी आपको समझ में आ गया हो गया। अब एक ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग मतलब जो ज्ञान आपने यहाँ पर लिया था उसका उपयोग है वो, उसके आधार पर ही आपको क्वेश्चन है वो पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको जैसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया कि इसका चित्र बनाइए, क्या बनाए, चित्र वगैरह वाले क्वेश्चन है। और एक आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन है, किसमें अंकित कीजिए, भारत का मानचित्र है आपको दे देंगे, और भारत के मानचित्र में आपको कोई भी राज्य मान लीजिएगा, जैसे राजस्थान अंकित कीजिए। और अगर आपको राजस्थान का मानचित्र दे तो राजस्थान के मानचित्र में बताइए, जोधपुर को अंकित कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो इसमें है, मिलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जिसमें आपको कुछ ना कुछ है वो खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही है वो सीखना पड़ता है सब कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान वाले में परिभाषाएं आती है, और छोटे छोटे क्वेश्चन है जो भी परिभाषाएं वगैरह है ना। और रबी की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। और इसमें अमल किसे कहते हैं, साग किसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ज्ञान में आते हैं, वो हर कोई स्टूडेंट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अवबोध, अवबोध में जो कि मैंने बताया अंतर वाले क्वेश्चन है वो आते हैं। फिर ज्ञानोपयोग, जैसे इन ज्ञान जो परिभाषा है मैंने बताई कि इन परिभाषाओं को उपयोग है वो कैसे होगा, जो परिभाषा बताई, जैसे रबी की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, इसके उपयोग के आधार पर है ना ज्ञान उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं इसका, वो है ना ज्ञानोपयोग में आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में चित्र वगैरह आते हैं, है ना, मानचित्र वगैरह आते हैं, तो ये आपको पूछ लेते हैं। और उसके बाद ये तो पूरा है आपको समझ में आ गया होगा उद्देश्यों के आधार पर क्वेश्चन, ठीक है। आगे पूरी सारणी आएगी, सारणी आएगी, उस सारणी में बताऊंगा पूरा, और भी विस्तार से बताऊंगा मैं आपको, वीडियो में बंद रहना आपको, ठीक है। तो अब है अगली सारणी है, एक और सारणी हमें देखने को मिलती है, वो क्या सारणी है बताऊंगा अभी। साथियों अगली सारणी है जो कि आपकी ये प्रश्नों के प्रकार व अंक भार, प्रश्नों के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे 4 या फिर 5 है, इससे ज्यादा प्रकार आपको देखने को नहीं मिलते। तो 4 प्रकार मैंने यहाँ बना दिए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक, और एक बीच में होता है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, वो भी होते हैं, कक्षा 12वीं स्टूडेंट के लिए होते हैं। और फिर निम्नदातक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे प्रश्नों के प्रकार। फिर प्रश्नों की संख्या एक साइड है वो लिखी होती है 11, 7, 5, 2, 25, मतलब कुल मिलाकर 25 है वो प्रश्न है वो संख्या रहेगी। अंक प्रति प्रश्न, जैसे इसमें 11 प्रश्न है वो हर एक प्रश्न है वो एक एक नंबर का, कितना नंबर का, सिर्फ 1 नंबर का। फिर ये 7 नंबर की क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, है ना, ये समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद है 5 क्वेश्चन है लघु उत्तरात्मक है, और हर एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। फिर निम्नदातक प्रश्न है 2 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 5वां नंबर का, 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पर दिया है 5 3 15 मतलब योग अंक, और 7 दूनी 14, और 11 इंटू 1 11 होता है, जो कि आपका यहाँ पर लिखा योग अंक। और प्रतिशत जो कि 100% तक क्वेश्चन है पूरे, और इसमें से 20% है निम्नदातक प्रश्न होंगे, 30% लघु उत्तरात्मक, 38% अति लघुत्तरात्मक, 22% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से है ये होते हैं। और उसके बाद योग अंक मैंने बता दिया, समय इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम अपने अनुसार है एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो सवाल आता है वो सबसे पहले करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें 20 मिनट दिए हुए अति लघुत्तरात्मक तो हमें 20 मिनट ही अति लघुत्तरात्मक को देने हैं, लेकिन इसमें हमें जो आता है पहले वो हम प्रश्न संख्या लगाकर उत्तर है वो कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम हल करते हैं। लेकिन अब इससे आपको सीखने को क्या मिलता है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो टोटल कितना आएंगे, 11 आएंगे, ठीक है। फिर अतिलघुत्तरात्मक, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहाँ से आएंगे वो हम आगे हैं जो कि तीसरी या फिर चौथी सारणी होगी उसमें बताएंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न 7 आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, कैसे आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे क्या, वो बताएंगे। लघु उत्तरात्मक 5 आएंगे, निम्नदात्मक 2 आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से वो कौन से चैप्टर से आएंगे वो आगे हम सारणी में डिस्कस है वो करने वाले हैं। और इससे पहले एक सारणी और आती है
जिसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट है वो नहीं होगा। उसमें क्या होता है देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, हाँ आपको समझ में है वो आ जाए, इतना ही आपके लिए काफी है। उसके बाद देखो इसमें सारणी क्या होती है, 1 मिनट रुकना, सिर्फ 1 मिनट, ठीक है। तब तक आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब है जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब देखिएगा एक यहाँ पर होती है सारणी, जैसे यहाँ पर लिखा होता है अध्याय, क्या होता है अध्याय, ठीक है। एक सारणी है वो मैंने पहले बनाई नहीं थी, अध्याय। और फिर है अंक बार, अंक बार, और इधर लिखा होता है क्रम संख्या, ठीक है, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 मान लीजिएगा। और अध्याय जैसे आपका पहला चैप्टर, क्या पहला चैप्टर कितने नंबर का है, यहाँ पर लिखा होता है 6 नंबर का होता है। फिर दूसरा चैप्टर है वो कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तीसरा चैप्टर कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। चौथा चैप्टर कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। इस प्रकार एक सारणी है वो बनी होती है, आपको वो तो आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए मैंने वो नहीं बनाई ताकि आपको यहाँ पर भी समझा दूं, ठीक है। अंक बार, इसमें क्या होता है, पहला चैप्टर 6 नंबर का होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, अतिलघुत्तम आएगा, लघुत्तरात्मक आएगा, निम्नात्मक आएगा। वो मैं आपको आगे बड़ी सारणी बनेगी उसमें आपको बता दूंगा पूरा, हाँ। और फिर है दूसरा है कि 5 नंबर का चैप्टर है वो आएगा। इसमें ये नहीं बताया होता है कि सारणी में कि कौन से चैप्टर, कौन से प्रश्न है वो किस प्रकार का होगा, इन प्रश्नों के प्रकार में से, तो ये वो नहीं बताया होता है। इसमें पूरी सारणी वो बनी होती है, पूरा 15 या फिर आपके जितने भी चैप्टर हैं पूरे चैप्टर की बनी होती है, ठीक है। ये भी एक सारणी होती है। अब मैं आपको चौथी सारणी की तरफ ले चलता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको समझना है बहुत ही जरूरी है, इसको समझोगे तभी आप है ना एग्जाम में 90% है वो बना सकते हो। इसको ये तो कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल सी जानकारी, जो ज्ञान वाला ना, ज्ञान अवबोध ज्ञान उपयोग कौशल, वो सब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और बाकी अब हम सीधे उस सारणी की तरफ चलते हैं जो कि आपकी चौथी सारणी है वो होने वाली है साथियों। अब ये सारणी होती है, काफी सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आती, तो सारणी मैंने बना ली है, देख सकते हो। यहाँ पर सबसे ऊपर कक्षा है वो लिखी हुई, जैसे हम कक्षा आया 8वीं मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे 8वीं। एक बार आप कोई भी क्लास मान सकते हो, ठीक है। और विषय यहाँ पर लिखी हुई थी, विषय हम जैसे मान लेते हैं विज्ञान, ठीक है, क्या मान लेते हैं विज्ञान, ओके। अब देखिएगा उसके बाद क्या लिखा होता है, उद्देश्य है ज्ञानात्मक, वही बात आ गई मैं जो बताई शुरू में, ज्ञानात्मक अवबोध ज्ञानोपयोग कौशल, ठीक है। क्या होता है ज्ञानात्मक, जो इसमें परिभाषा वगैरह है वो होती है, ठीक है। और कोई भी, और उसके बाद विषय वस्तु, विषय वस्तु में आपके जो भी चैप्टर हैं वो दिए होते हैं। और कितने नंबर का चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर है भोजन, तो भोजन 4 नंबर का है। रासायनिक अभिक्रिया है तो 8 नंबर का। संजीव का संसार 7 नंबर का। इसी प्रकार आगे के आगे चैप्टर है वो इसी प्रकार है वो दिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ओटी वीएसए एसए ईटी ये क्या है, तो ये है आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। वीएसए यानी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। फिर ये आपके हैं जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, और ये निम्नात्मक प्रश्न है, ठीक है, जो कि मैंने इंग्लिश में देखे ताकि आपको हिंदी में बड़ा हो जाता है ना, इसलिए। अब देखिएगा फिर अवबोध, अवबोध में वापिस आपके वस्तुनिष्ठ अति लघुत्तरात्मक लघुत्तरात्मक और निम्नात्मक, ठीक है। इसी प्रकार आगे आगे है आपका क्वेश्चन में भी, और योग है इस प्रकार इसमें लिखा हुआ है। 3 क्वेश्चन है वो आएंगे 4 नंबर का, ठीक है। कैसे पता होगा आपको, जो कोष्टक के अंदर है, कोष्टक के अंदर वो तो आपके नंबर है, और जो बाहर है वो प्रश्नों की संख्या है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर की, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर की। कैसे पता करेंगे हम, 2 क्वेश्चन आएंगे ना कितने नंबर के, 2 नंबर के। तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन तो 2 नंबर के हो गए नहीं, तो आपका एक क्वेश्चन है 1 नंबर का होगा, और दूसरा क्वेश्चन है वो भी 1 नंबर का होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन है 2 नंबर के होंगे, तो इसमें हमें ये पता चल जाता है। अब आगे दिया एक क्वेश्चन है 2 नंबर का आएगा, तो ये तो हमें पता चल गया है ना। और इसमें भी एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, मतलब हर एक क्वेश्चन है कितने नंबर आएगा, 2 नंबर का आएगा। 4/2 कर देना आप, प्लस 4/2, तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। ऐसे हमें पता है वो चल जाता है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। और उसके बाद है आगे देखिएगा, आगे जैसे ये भी क्वेश्चन है 2/2 कर देना आप, 2/2, तो हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन है वो आएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा, संजीव का संसार से आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव, जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ठीक है। और किस पर आएगा, ज्ञानात्मक, मतलब ज्ञानात्मक मतलब जो सरल प्रश्न है, परिभाषाएं वगैरह है वो आएगी, उदाहरण वगैरह है, जैसे रबी की फसल के उदाहरण बताइए, तो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार है मैं आपको बता रहा हूँ। ये संजीव का संसार है तो संजीवों के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आपको समझ में आना। उसके बाद ज्ञानात्मक में भी वीएसए, जो कि अति लघुत्तम प्रश्न है, 1-1 लाइन वाले, 2-2 लाइन वाले, वो भी पूछ सकते हैं आपको, जो कि अति लघुत्तम प्रश्न है, ठीक है।
उसके बाद अवबोध में भी ठीक इसी प्रकार है। अवबोध में यहाँ क्वेश्चन है वो नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। जैसे आप मान लीजिएगा यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, हाँ 2 क्वेश्चन है 4 नंबर के, ठीक है 2 क्वेश्चन है 4 नंबर के। तो इसमें देखो 4/2 करेंगे हम, 4/2, तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और किस में से आएगा, अवबोध में से आएगा। अवबोध में से मतलब जो तुलना करने वाले प्रश्न है, परिभाषा जिसमें आपको अंतर है वो लिखना होता है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। और कौन से चैप्टर से आएगा, रासायनिक अभिक्रिया से आएगा, ठीक है, ये सब कुछ हमें पता चलता है। साथियों अब तो ये आपको समझ में है वो आ गया है। और इसके बाद 3 क्वेश्चन है, योग में क्या है 3 क्वेश्चन है 4 नंबर के आएंगे, 3 क्वेश्चन है 4 नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन है 8 नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन होंगे 7 नंबर के आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसमें डिवाइड है वो किया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये तो आपको ब्लूप्रिंट है समझ में आ गया होगा। अब इस ब्लूप्रिंट के साथ हम तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने ये ब्लूप्रिंट है पूरा का पूरा है वो समझ लिया, क्या समझ लिया, ब्लूप्रिंट है वो समझ है वो लिया है। अब आपको क्या करना होगा, आपको जो पेपर है वो बोर्ड पेपर है वो कैसा होगा, अब आपको ये समझ में है वो आ गया, ठीक है, पूरा समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आएगा। और बोर्ड क्या करेगा, ब्लूप्रिंट है वो जारी करेगा, ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट ये मैंने बता दिया है। और एक पेपर है वो जारी करेगा, ठीक है। और पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन है वो दिए होंगे। फिर अलग अलग डैश वर्क आएंगी, डैश वर्कों से आपको 10 कम से कम मैं आपको बता देता हूँ 10 मॉडल पेपर है आपको हल करने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस है वो पूरी है वो होगी। चाहे आप कौन सी भी डैश वर्क लाओ, मैंने उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया है। संजीव डैश वर्क लाओ या फिर एक्सीलेंट डैश वर्क लाओ, सबसे अच्छी कौन सी है, गलतियां किस में ज्यादा आती है, सब कुछ है वो उसमें दिया होता है, ठीक है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा डैश वर्क का, आप है वो ला सकते हो डैश वर्क, ठीक है। और वीडियो बना दिया प्रॉपर। और इसमें 10 मॉडल पेपर है वो दिए होते हैं, 10 मॉडल पेपर आप हल करोगे तो आपकी तैयारी है वो क्या हो जाएगी, फुल है वो हो जाएगी, एकदम फुल है वो तैयारी है वो हो जाएगी, फुल तैयारी हो जाएगी। फिर आपको जो बोर्ड एग्जाम का डर है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म है वो हो जाएगा। और आप परीक्षा है वो दोगे, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी होगी। आप कहोगे भाई सिर्फ डैश वर्क ही पढ़ना, क्या सिर्फ डैश वर्क नहीं पढ़ना, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। और इस आधार पर आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर वो तैयारी है वो बाद में करनी है। और ब्लूप्रिंट आएगा जैसे ही मैं और वीडियो बना दूंगा, वैसे भी अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग कक्षा का, सभी का बना हुआ, ठीक है। और अब देखिएगा ये फुल तैयारी है वो होगी, अब डर भी खत्म हो गया। फिर आप दोगे बोर्ड एग्जाम, क्या दोगे, जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है, जो कि आपके फरवरी में शुरू है होंगे। परीक्षा दे दी, फिर आपका रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, 90% है रिजल्ट आएगा, आ जाएगा आराम से, क्योंकि आपने इस ब्लूप्रिंट के आधार पर वो तैयारी है वो की है, ठीक है। और ब्लूप्रिंट को समझ लिया है। और जैसे ब्लूप्रिंट आएगा मैं आपको स्क्रीन पर पूरा समझाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर आपको जैसे ब्लूप्रिंट जारी हो जाते हैं मैं आपको सूचना वो दे दूंगा। वहां पर गुरु शिक्षा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।